Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a good and very important topic that is regulating act. जितने भी ब्रिटिश काल में एक्ट आए हैं उन सबों का मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। उसमें से रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले मैं बात करूँगा जो 1773 में हुआ है। लेकिन अब देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कि मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रिक बनाए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी तमाम चीज़ के जो घटनाएं हैं उन सबों को एक ट्रिक में पिरोया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि आखिर क्या है एक्ट्स। ब्रिटिश अपना आधिपत्य स्थापित करने तथा अपने शासन की वैधता मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से नियम लाए थे ताकि वो भारत में सेटलमेंट हो सके। बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट लाए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया, पीट्स इंडिया एक्ट लाया, चार्टर एक्ट लाया, इसमें भी 3 थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। और उन सबों का मैं ट्रिक में एक सेंटेंस में मैं ट्रिक बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल और बहुत ही ज़्यादा अपलॉज्ड हुआ है। इसका मैं एक रिकैप दिखा देता हूँ। वो ये ट्रिक था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लोगों में पसंद किया गया। वो ये है कि जितना भी मैंने अभी ट्रिक बताया, जो रेगुलेशन एक्ट बताया, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पार्लियामेंट ऑफ मॉन्टेग्यू, इन सबों का मैं सिर्फ एक सेंटेंस में लाया था दोस्तों से ट्रिक बना के। वो क्या है? रेगुलर पीटो चाटा मारो गवर्नमेंट काउंसलर को मिनटो मिनटो। इससे मालूम पड़ा गया कि रेगुलर से रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, पीटो से पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, चाटा से चार्टर एक्ट आया, ये चार लगातार चार्टर एक्ट आया, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, काउंसलर से इंडिया काउंसिल एक्ट आया, मिनटो से मार्ले मिनटो आया और मिनटो से ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो ट्रिक है, ये जितने भी एक्ट्स है वो सीक्वेंस वाइज उनका ये ट्रिक है। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लिए तो आपको आराम से बता सकते हैं कि कौन सा एक्ट किसके समय कौन पहले आया और कौन बाद में आया। ठीक है, इस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ये पुराने वीडियो का ही मैंने रिकॉल करवाया ताकि बच्चों को याद हो जाए। लेकिन मेन बात है दोस्तों कि अब जो इनमें से जो एक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबों के में जो जो इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुए, उन सबों को मैं ट्रिक लाया हूँ। सबसे पहले चलते हैं रेगुलर एक्ट। सबसे पहले बारी है रेगुलर एक्ट जो 1773 में आया। ठीक है, तो चलते हैं रेगुलर एक्ट। दोस्तों आप सब जान रहे हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें क्या क्या प्रावधान था, कौन कौन सी धाराएं थी, कौन कौन से एक्ट थे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमें डीपली नहीं जाना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये लगभग 6-7 इस तरह के पृष्ठभूमि बनी है रेगुलेटिंग एक्ट में, जो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट एग्जाम पॉइंट से व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि कंपनी जैसी शासन में आई भारत में, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया उसके बारे में है। दोस्तों सबसे पहले कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार दे दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसको बायन इंस्टीट्यूशन था। तीसरा क्या बात हुई कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनी। ये जो बायन इंस्टीट्यूशन बने बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल, वो उनके पास 4 एक्स्ट्रा सदस्य की कार्यकारिणी समिति के मतलब कि मेंबर होंगे, जो रिपोर्ट देती थी इंग्लैंड को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की कैबिनेट को। और चौथा क्या बात हुई कि मुंबई और मद्रास, पहले क्या था दोस्तों, कलकत्ता में शासन था, तो कलकत्ता में ही सिर्फ शासन था। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के थ्रू बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को भी कलकत्ता के अधीन कर लिया। यानी कलकत्ता में जो बैठा, यानी बंगाल का जो गवर्नर होगा वो मुंबई और मद्रास के भी कामों को देखेगा। और पाँचवा बात क्या हुआ दोस्तों कि कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई इसी एक्ट के तहत। उसमें 3 अन्य न्यायाधीश से एक न्यायाधीश था। यानी कह सकते हैं कि ये भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में। और उसके बाद पहली बार ब्रिटिश संसद को भारतीय मामला हस्तक्षेप का अधिकार मिला, कि पहली बार कोई ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश संसद है जो भारत में मतलब कि हस्तक्षेप करने लगी वहाँ के कंपनी के कामों को। और सबसे लास्ट बात है, कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो बात दरअसल ये उठती है दोस्तों कि ये 7-8 जो एक्ट मतलब कि जो पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट में, इन सबों को अगर एक साथ, इतना कन्फ्यूजन है कि आने वाले जो पिट्स इंडिया एक्ट है और ये जो काउंसलिंग एक्ट है या फिर इंडिया एक्ट है, उन सबों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैंने ट्रिक बनाया कि जितने भी इंसिडेंट हुए उन सबों का ट्रिक। लेकिन दोस्तों पहली बात उठती है कि जब आप इतना पढ़ लिए तो इन सबों को याद कैसे रखा जाए। सबसे पहली बात होती है कि याद कैसे रखा जाए, क्योंकि इजी मामला नहीं है दोस्तों, क्योंकि 7-8 ऐसे चीज़ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने एक सेंटेंस में पिरोया है, उसको बोलता हूँ मैं ट्रिक। और सुपर ट्रिक है, पावरफुल ट्रिक, वो देखिए क्या है। ये देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको इतना इंसिडेंट बताया वो रेगुलेटिंग एक्ट के रिगार्डिंग, वो सब का जो है
एक ही सॉल्यूशन है, वो है ट्रिक। सिर्फ एक सेंटेंस में ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है, ऐसा ट्रिक जो आपको मुँह ज़बानी हो जाए और अक्सर एग्जाम में ना भूले। वो ऐसा ट्रिक नहीं जो इंग्लिश हिंदी मिला कर को और कहीं कुछ और दिया हो ज़बरदस्ती, नहीं। मैं हमेशा ट्रिक लाता हूँ, एक अर्थपूर्ण ट्रिक। ट्रिक क्या है दोस्तों कि 4 जनरल और 3 जज सुप्रीम कोर्ट के कंपनी के सभी पावर और संविधान सेटलमेंट के लिए संसद कलकत्ता गए। यानी कि 4 जनरल और 3 जज सुप्रीम कोर्ट के कंपनी के सभी पावर और संविधान को सेटलमेंट करने के लिए संसद यानी कलकत्ता गए। अब देखिए दोस्तों, आप इस एक लाइन में देख सकते हैं कितने तरह के इंसिडेंट जो रेगुलेटिंग एक्ट में हुए उनके बारे में पता चल जाएगा। देखिए आने वाले स्लाइड में दोस्तों ये रहा। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रिक है 1 सेंटेंस का, वो ये है कि 4 जनरल 3 जज किसके, सुप्रीम कोर्ट के कंपनी के सभी पावर और संविधान सेटलमेंट के लिए संसद कलकत्ता गए। अब दोस्तों अब ये है क्या, ये कन्फ्यूजन आप दूर रहिए। देखिए 4 जनरल से हुआ, सबसे पहली बात जनरल से बात हुई तो गवर्नर ऑफ बंगाल से हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिए दोस्तों, इसी एक्ट के तहत गवर्नर बंगाल से हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये 4 जनरल से कहने का मतलब कि 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया इस जनरल को हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है और 3 जज सुप्रीम कोर्ट के। दोस्तों इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी और उसमें सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब बना कलकत्ता तो उसमें कितने सदस्य थे, और जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो उसमें कितने सदस्य जो उनके कार्यकारिणी में सम्मिलित किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस बीपीएससी में और किसी भी पीसीएस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगला क्या है, कंपनी के सही पावर। दोस्तों इसके तहत हम पता कर सकते हैं कि व्यापारिक यानी कंपनी को जो पावर थी, व्यापारिक, राजनैतिक और साथ ही साथ प्रशासन, इन सब पावर को डायरेक्ट रूप से दे दिया गया कंपनी को। और उसके बाद आता है और संविधान। संविधान से हो गया लिखित संविधान, यानी कि पहली बार इस एक्ट के तहत कंपनी के लिए लिखित संविधान दिया गया था भारत या ब्रिटिश संसद के द्वारा। सेटलमेंट एक्ट और सेटलमेंट का जो वाक्य है दोस्तों इसी एक्ट के बाद लाया गया था, इसी एक्ट में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। फिर आता है संसद। संसद से हुआ कि पहली बार है जो ब्रिटिश संसद इनके कामों में हस्तक्षेप करने लगी, यानी कि ब्रिटिश संसद कंट्रोल करने लगी इस एक्ट के तहत भारत में। फिर कलकत्ता, अभी मैंने बताया कलकत्ता से तो हो गया सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, लेकिन एक बात हुई दोस्तों कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो अलग अलग थी उन सबों को कलकत्ता मिला लिया गया। दोस्तों अभी ये जो 7-8 जितने भी इंसिडेंट हुए रेगुलेटिंग एक्ट के, उन सबों का मैंने एक सेंटेंस में आपको बता दिया कि अगर आप एक सेंटेंस अगर आप याद रखते हैं, सिर्फ ओनली 1 सेंटेंस, डोंट नीड टू गो मोर देन 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, ओनली 1 सेंटेंस, तो आप उस एक सेंटेंस में आप सामने वालों को, पूछने वालों को, एग्जाम हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उनको आप एक शब्द में कभी भी आप बता सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था। अगर अभी आपको पूछे कि इसको आप 3 बार पढ़िए और याद कीजिए, आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे अभी आपको पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था, तब फटाक से जवाब दीजिए सिर्फ एक सेंटेंस पे कहा के कि 4 जनरल 3 जज सुप्रीम कोर्ट के कंपनी के सभी पावर और संविधान सेटलमेंट के लिए संसद कलकत्ता गए। और ये है क्या भाई, अभी मैंने आपको बताया जनरल से बे ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, 4 सदस्य वाले जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज 3 जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें 3 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के सभी पावर थे उनके पास, चाहे व्यापारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो। और संविधान में लिखित संविधान दिया गया। सेटलमेंट से हुआ कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात आई थी। और संसद मतलब ब्रिटिश संसद पहली बार इनको कंट्रोल कर रही थी। और कलकत्ता मतलब कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो अधीन मतलब कि जो पावर था वो सब कलकत्ता के अधीन है। देखिए दोस्तों सिर्फ एक सेंटेंस और पूरा रेगुलेटिंग एक्ट खत्म। आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर कभी आ जाए ऑप्शन में, एग्जाम में, चाहे किसी पीसीएस एसएससी एग्जाम में, इस तरह के कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं लाऊंगा पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें कुछ नहीं हुआ था दोस्तों, कहने को तो उसमें बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अगर मैंने जो डीपली से पढ़े तो उसमें कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के जो डिफेक्ट थे उनको हटाए गए थे, और उनके बारे में बताऊंगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट में ही, क्योंकि उनमें ट्रिक नहीं है। इसी ट्रिक को लाऊंगा, उसमें थोड़ा चेंज करूंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इस पर क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज